अंजना, आप क्या बताने जा रही हैं आज तक के दर्शकों को? यही कि आज 4 चांद लगने वाला है हमारे वैज्ञानिकों के काम में, उनकी मेहनत में, उनके लगन में। आप सोचिए एक ऐसा मुल्क जिसके वैज्ञानिकों ने 2 मिशन कामयाब नहीं होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और फिर चंद्रयान 3 के इस मिशन में आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व को इंतजार है। इंतजार इस बात का कि चंद्रयान 3 का ये मिशन कामयाब हो, इंतजार इस बात का कि विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करे और फिर जो रोबोटिक रोवर उसमें प्रज्ञान है वो बाहर आए और फिर जानकारियां न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व के लिए जाएं। गौर करने वाली बात यह है कि दक्षिणी ध्रुव पर यह पहला मिशन है। गौर करने वाली बात यह है कि जो आखिरी के 17 मिनट होते हैं, 17 मिनट्स ऑफ टेरर जिसे कहा जाता है इसरो की भी तरफ से, वो सबसे दिलचस्प है। आज देश भर की धड़कनें जुड़ी हुई है चंद्रयान मिशन 3 के उन वैज्ञानिकों के साथ जो बड़ी कामयाबी देश के नाम करने वाले हैं। उम्मीदें पूरे देश की लगी हुई हैं। तमाम खास वैज्ञानिक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं जो आपको बताएंगे कि क्या क्या आप ध्यान रखें। और मुझे लगता है कि आज तक के सामने आप सब टिक गए होंगे ये जानने के लिए कि अब जो ये घड़ी की सुई बढ़ रही है, ये जो 2 घंटे 24 मिनट 34 सेकेंड हर पल वक्त करीब आ रहा है, 6:05 का वक्त दिया गया है जब ये सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है, उसमें क्या होगा। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. ढाका जो कि साइंटिस्ट है DRDO के, आपका बहुत स्वागत है। राजेश कुमार जी फिजिसिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। अंशुमन सोनी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। दौर इससे पहले मैं आप लोगों का परिचय कराऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, ये आपको सीधे लिए चलो। स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग, ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रहेगी। भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुंचाने के लिए दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। एक उम्मीद है, एक महत्वाकांक्षा है हिंदुस्तान के बढ़ते आजाद हिंदुस्तान की कि अंतरिक्ष में भी हम मुकाबला करें उन बड़े देशों का। अमेरिका, रूस, चीन, सिर्फ 3 मुल्क ये कामयाबी हासिल कर पाए हैं, चौथा भारत बनने वाला है। इसीलिए आज पूरे देश की नजर टिकी हुई है। जो अन्य वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनमें हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रोफेसर PD सहारे जो कि फिजिसिस्ट के तौर पर, स्वागत है आपका। मुनेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुनेंद्र जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सुप्रिया कार साहब, प्रोफेसर सुप्रिया कार भी स्पेस साइंटिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, 2-3 बड़ी बातें हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा कि जब यहाँ पर रॉकेट के साथ ये पूरा मिशन गया और उसके बाद से लैंडर अलग हुआ, उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, कैसे चांद के चारों तरफ ये ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन सही स्पीड से लैंडिंग होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए, ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर कोई अवरोध ना हो और क्रैश होने की कोई सूरत ही ना बने। यानी कैसे रिस्क को 0 रिस्क की तरफ ले जाया जाए और कैसे कामयाबी से इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए, यही जानने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करती हूं। आखिरी के 17 मिनट्स को मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। चंद्रयान 2 की जब सॉफ्ट लैंडिंग हो रही थी तो मैं भी उस वक्त बेंगलुरु में थी, लेकिन धड़कनें उस वक्त रह गई। अचानक से फिर धीरे धीरे जानकारी समझ में आई, वी हैव लॉस्ट टच, वी हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट, यानी हमारा संपर्क टूट गया था। इस बार हमने क्या बेहतर किया है, हमने किस तरह से अपने कैलकुलेशंस पर ज्यादा मेहनत की है ताकि हम सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए? धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं
क्योंकि हम बहुत नज़दीक हैं। करीब 2 घंटे 20 मिनट के बाद में हम वहाँ पे उतरने वाले हैं और ये होके रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है। और अभी जो आप बात कर रहे थे अपने 2019 वाला जो चंद्रयान 2 मिशन के बारे में, आपने बताया कि वो जो दिल की धड़कन है वो हमेशा जो वैज्ञानिक उसमें दिन रात काम करते हैं वो बढ़ती है। जब तक वो अंतिम हम अंजाम तक ना पहुंच जाए वो हमेशा हमारे दिल में रहता है कि कोई गलती ना हो जाए। हालांकि मैं उस पॉइंट पे आता हूं कि वो क्या चीज़ें हैं जो इस बार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो हमने चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 में इंक्लूड की हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं क्योंकि इस बार जो हमारे थ्रस्टर्स हैं, जो गलतियां हमारी उस डेटा एनालिसिस करके हमें मिला उसको हमने इसमें इंक्लूड किया। और उस टाइम हमारा स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाया था। वो एक यही मैं जानना चाह रही थी। देखिए 30 किलोमीटर एक लैंडमार्क माना जाता है जब 30 किलोमीटर पे हम ऑर्बिट कर रहे थे। फिर 6.8 किलोमीटर के बाद अगर मैं सही हूं तो 2 इंजन को ऑफ किया जाता है। आपको स्पीड कंट्रोल करते हुए धीरे से सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। तो कितने के स्पीड पे हम थे, कितने के स्पीड पे अभी होंगे 2 घंटे पहले, और कितने के स्पीड पर हम लैंडिंग करते हैं? अंजना जी, अभी मोटे तौर पे हम देख सकते हैं कि करीब 6000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम मीटर पर सेकंड में रखें तो करीब 350 के करीब मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी, और जो उसका वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी वो करीब 50 मीटर पर सेकंड के आसपास होगी। तो ये आप मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर धीरे धीरे अभी वो ये है और उसके बाद ये डायरेक्शन होने वाला है उसका। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने की क्या चुनौती रहती है, वो कितना क्रूशियल होता है? जी, इसमें सबसे ज्यादा थोड़ी ऐसी भाषा में समझाइए कि हमारे दर्शक समझ पाए उसको, क्योंकि वैज्ञानिकों की अपनी एक भाषा होती है। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल क्या? मैं इसमें सबसे ज्यादा देख रहा हूँ, मैंने जो समझा है और मैं जितना जानता हूँ कि जो वेलोसिटी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बहुत लैंडिंग में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है, और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लैंडिंग के टाइम पे जब होगा उसमें जो वेलोसिटी होगी वो चेंज जो होगा वो एक अपनी एक कैलकुलेशन है जो हमारे वैज्ञानिकों ने दे रखी है। और इस बार जो हमारा चंद्रयान 2 में जो हमारी जो कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ या कहीं मिस कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, वो इस चंद्रयान 3 में नहीं होगा ऐसा। आपको क्या लगता है अंशुमन सर? देखिए, इसको और सरल भाषा में समझा जाए तो अभी जो हमारा जो लैंडर है वो चांद के करीब 25/135 वाले ऑर्बिट में है। तो जब सबसे करीब आकर भी हमारा लैंडर कुछ ऐसे जा रहा है जिसकी स्पीड कुछ 6045 किलोमीटर प्रति घंटे की है। जिस स्पीड से वो गोल घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। गोल घूम रहा है, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वर्टिकल करना है। अब इसको हमको वर्टिकल करना है, तो इसको हम कहेंगे हार्ड ब्रेकिंग फेज। एक सिंपल भाषा में बोले तो हम इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लेके आ रहे हैं, जहां पे उसकी 358 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, एंड उसी टाइम पे 61 मीटर पर सेकंड उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी। ऐसे ही करते करते हमको इसको 150 मीटर ऊपर तक लेके आना है, जहां पे ये रुकेगा, और इसकी ना तो वर्टिकल वेलोसिटी है ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। एंड उसके बाद इसमें जो लैंडर में जो कैमरा है, हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है, वो चेक करेगा नीचे कि नीचे का सरफेस कैसा है। अगर वो सही है तो वो कमांड चालू करेगा गो और नो गो। गो का मतलब सब ठीक है तो उतर जाएगा, नो गो हुआ तो क्या होगा, वो 150 मीटर और आगे जाएगा, वहां पे वहां के टेरेन को चेक करेगा एंड फिर वो उतर जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने जाना समझा है 1 मून डे की लाइफ होगी वहां पर, जो लगभग धरती पर 15 दिनों के बराबर है। 14 से 15 दिन के बीच के बराबर है। अब हम मान लेते हैं कि रोवर वहां निकल चुका है, रैंप उसका बन गया है, एक दरवाजा खुलने के बाद रोवर वहां निकल चुका है। 15 दिनों में क्या क्या मिशन वो करेगा, कैसे मनूवर होता है, कैसे हम जानकारी हासिल करते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार हो रहा है, उसकी क्या महत्व है, उसका क्या महत्व? ये जब लैंडर वो लैंड करेगा, धीरे धीरे लैंड करके वो यदि सक्सेसफुल होता है तो उसके चारों पहिए पर अपना खड़ा रहेगा। उसके बाद में 2 पहिए और निकलेंगे, उसको स्टेबल करेंगे। तो ये तो पहली स्टेज है। इस प्रोसेस में कुछ धूल और मिट्टी कुछ ऐसी वहां पर हो सकती है। इसके लिए वो लैंडर और जो रोवर निकलने वाला है उसमें 2-4 घंटे का समय उन्होंने दिया। 2-4 घंटे? हाँ, 2-4 घंटे का समय। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वो जो एक दरवाजा खुलना है और रोवर को निकलना है, उसमें उन्होंने 2-3 घंटे का समय इसलिए दिया है
कि ये सारा जो है एकदम शांत हो जाए। जैसे कि आप यदि हेलीकॉप्टर भी नीचे आता है, मतलब यहाँ तो वो वातावरण वहाँ नहीं भी है, तब भी उसके जो स्पीड और बाकी का जो ये डिस्टरबेंस होगा, उससे धूल मिट्टी से उसके सेंसर्स बाकी चीजें खराब हो सकती है। इसीलिए वो जो समय दिया गया है, उसके बाद में वो जो दरवाजा खुलेगा, वो वही दरवाजे का वो रैंप बनेगा, और रैंप बनने के बाद में वो जो है कि रोवर उसमें से धीरे धीरे बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए इस पर आगे मुनीन जी आपसे भी और सुप्रिया जी आपसे भी बात करूंगी, लेकिन देवदत्ता मिश्रा जी हमारे साथ पूर्व इसरो के साइंटिस्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जो कि फॉर्मर साइंटिस्ट हैं इसरो के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ योगेश्वर नाथ मिश्रा भी नासा के साइंटिस्ट जुड़ रहे हैं। योगेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज और पिछली बार की जो हमारी कोशिशें थी उसमें क्या फर्क है? आज क्या हिंदुस्तान ने, जो पिछली बार हम लोगों ने कैलकुलेशंस में कुछ एरर्स खोज निकाली होंगी, क्या उससे हम पार पा चुके हैं? कितनी उम्मीदें हम इस बार रखें और क्या होने वाला है? और आखिरी के 17 मिनट में जो धड़कनें बढ़ने वाली हैं, जिन्हें मिनट्स ऑफ टेरर भी कहा जाता है, क्या उस समय हो रहा होगा? जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, चंद्रयान 2 जो मिशन है वो 70 to 80% सक्सेसफुल था, क्योंकि हम ऑर्बिटर को वहां तक ले गए थे, उसके बाद सेपरेशन भी हुआ था। जो प्रॉब्लम आई चंद्रयान 2 में कि लैंडिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो इसरो के चेयरमैन है, उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में ब्रीफ किया था, जो मैंने बहुत डिटेल में सुना भी था। उसमें उन्होंने ये बताया कि लैंडर में जो मल्टी वेरिएंट पैरामीटर्स होते हैं, उस चीज को एडजस्टमेंट करने में उसको टाइम लग गया, जब तक, क्योंकि बहुत जो एरिया था बहुत छोटा था जहां उसको लैंड करना था। उस हिसाब से, जैसे पहले जो श्रोता है, वो जो वक्ता है, वो बता रहे थे कि वर्टिकल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, उस समय क्या हुआ कि जब, और उसके बाद स्पेसक्राफ्ट का एक एटीट्यूड होता है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ग्राउंड है उससे उसका एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उस समय जब 17 मिनट ऑफ टेरर जिसको बोला जाता है, मैं तो टेरर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 17 मिनट्स ऑफ एंजाइटी, क्योंकि साइंटिस्ट अपना सारा काम कर दिया है। अब ऑटोमेशन में जो हमारा लैंडर है उसको सारा चीज और मैं तो मिश्रा जी उसको तो 17 मिनट्स ऑफ होप कहती हूँ। दिए थे मैं तो उसको 17 मिनट्स ऑफ होप कहती हूँ। 17 मिनट्स ऑफ, बिल्कुल 17 मिनट्स ऑफ होप, 17 मिनट्स ऑफ मतलब ब्राइटनेस जिसको कहा जाता है, क्योंकि कोशिशें तो की, ये हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि कम से कम जो कोशिशें हैं वो इस मकाम तक पहुंची। और जैसा कहते हैं ना कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल भी कर जाता है तो वो अगली बार के लिए सबसे बड़ा लेसन बन जाता है, वहीं से आपके अगले मिशन की शुरुआत होती है, नींव रखी जाती है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। दक्षिण अफ्रीका में तिरंगे के प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान दिखाया है। एक हटके खबर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल खड़े होने की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रत्येक नेता के स्थान का देश के झंडे से चिन्हित किया गया था और झंडे को वहां पर रखा गया था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पहले अपने झंडे पर कदम रख चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे को उठाकर पहले अपनी जेब में रखा और मांगने पर भी उन्होंने दिया नहीं। पीएम मोदी की देखा देखी दक्षिण अफ्रीका ने भी फिर ऐसा ही किया। जब पीएम मोदी ने तिरंगा, क्योंकि हर देश का तिरंगा जो झंडा होता है उसको नीचे लगाया जाता है ताकि नेता ये चिन्हित करके पहचान सके कि उसे वहां पर जाकर खड़ा होना है। नाम की जगह देश का झंडा होता है। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो वहां जाकर, दक्षिण अफ्रीका में ही इस बार जोहानिसबर्ग में ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे और चूंकि तिरंगा वहां पर रखा था, कदम रखना तो दूर, उन्होंने उसे उठाया, जेब में डाला और उसके बाद ऐसा ही दक्षिण अफ्रीका के भी राष्ट्रपति ने किया। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक 6:04 पर बताया जा रहा है सॉफ्ट लैंडिंग आज होने वाला है लैंडर विक्रम का चांद पर।